डिप्थीरिया रोग किस कारण होता है? डिप्थीरिया रोग होता है जीवाणु के कारण। ऑप्शन नंबर बी। अब जी अपन हर बार याद कर लेते हैं लेकिन हर बार भूल जाते हैं, इसलिए आज हम आपके लिए एक ट्रिक लाए हैं। उस ट्रिक का यूज करके आप आसानी से याद रख सकते हैं। जीवाणु का नाम, प्रभावित अंग, बीमारी का नाम और जिस कारण से यह रोग होता है। इसकी ट्रिक है डिप्थीरिया की डिस्कोजी। क्या है? डिस्कोजी। ये 10-15 बार बोल लीजिए, डिस्कोजी। इसकी ट्रिक क्या है? डिस्कोजी। अब अपन समझेंगे कि डिस्कोजी का मतलब क्या है। जैसे ही अपन को डिप्थीरिया रोग आए तो अपने दिमाग में एक ही चीज़ दौड़नी चाहिए, वो है डिस्कोजी। जहाँ भी डिप्थीरिया देखो वहाँ डिस्कोजी आना चाहिए ध्यान में। डिस्कोजी का मतलब है ये, जैसे इसमें दिया है डिस्कोजी। तो डी का मतलब है डिप्थीरिया, डी का मतलब है डिप्थीरिया, और सा का मतलब है जो श्वास नली में होती है। डी का मतलब है डिप्थीरिया, सा का मतलब है जो श्वास नली में होती है, मतलब इससे जो प्रभावित अंग है वो श्वास नली है। को का मतलब है जीवाणु का नाम, इसके जीवाणु का नाम है कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी, और पीछे जी लगा है, इसका मतलब है ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। अब अपन समझेंगे कि इसमें पहले अक्षर का मतलब क्या है और दूसरे अक्षर का मतलब क्या है, तीसरे अक्षर का मतलब क्या है और चौथे अक्षर का मतलब क्या है। अपन पूरे जीवाणुओं के नाम में 4 अक्षर की ही ट्रिक का यूज करेंगे और इसी क्रम में करेंगे। जैसे इसमें है, पहले अक्षर का मतलब है बीमारी का नाम और दूसरे अक्षर का मतलब है प्रभावित अंग। हमारे शरीर का जो प्रभावित अंग है उसमें दूसरे अक्षर का मतलब ये है। तीसरे अक्षर का मतलब है जीवाणु का नाम और चौथे अक्षर का मतलब है जिस कारण से यह रोग फैलता है, मतलब या जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ, जिस भी कारण से यह रोग होता है। आपको यदि यह ट्रिक समझ में नहीं आई हो तो आप एक और क्वेश्चन देखें, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जैसे ये है, इसमें टिटनेस रोग किस कारण होता है? तो टिटनेस रोग बताइए किस कारण होता है? टिटनेस रोग होता है जीवाणु के कारण। अब अपन कैसे ध्यान रखें, इसके लिए एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक है, जैसे ही टिटनेस दिखे आपको एक ही चीज़ आपके दिमाग में दौड़नी चाहिए, वो है टिटक्लॉजी। क्या है? टिटक्लॉजी। 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 इसमें टी का मतलब क्या है? बीमारी का नाम। पहले अक्षर का मतलब क्या होता है अपनी ट्रिक में? बीमारी का नाम। इसमें टी से टिटनेस। दूसरे अक्षर का मतलब क्या होता है? दूसरे अक्षर का मतलब है प्रभावित अंग, मतलब इससे प्रभावित जो अंग है, ता से मतलब तंत्र का तंत्र। और इसमें क्या है? तीसरे अक्षर का मतलब क्या होता है? जीवाणु का नाम। तो क्लो से क्या बनेगा? क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। और आखिरी के अक्षर, चौथे अक्षर का मतलब क्या होता है अपनी ट्रिक में? जीवाणु का नाम, मतलब जो किस कारण से यह बीमारी होती है। तो जी का मतलब जीवाणु। जी का मतलब क्या होता है? जीवाणु। इसमें देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये दिया है, इसमें इसको समझिए आप। ये दिया है, इसमें टी का मतलब क्या है? टिटनेस। ता का मतलब क्या है? तंत्र का तंत्र। क्लो का मतलब क्या है? क्लोस्ट्रीडियम
टिटनी, जी का मतलब क्या है, जीवाणु। और ट्रिक का नाम क्या है, टेटक्लॉजी। ये टेटक्लॉजी कहाँ से बन के आई है, वो टेटनेस से। अपन बार बार ट्रिक याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन हमारी ट्रिक ऐसी नहीं है कि आप लोग भूल जाओ, क्योंकि हम उसी अक्षर से ट्रिक बनाते हैं जिस अक्षर से रोग शुरू होता है, इसलिए ट्रिक भूलना मुश्किल है। टेटनस को अन्य नाम से भी जाना जाता है। टेटनस को धनुष स्तंभ या फिर धनुष टंकार कहते हैं। यह भी आप ध्यान रखिए। अगला रोग है हैजा। हैजा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो हैजा है। हैजा से प्रभावित होने वाले अंग का नाम बताइए। अपनी ट्रिक क्या होती है, 4 अक्षरों की ट्रिक होती है अपनी। तो वो 4 अक्षर की ट्रिक क्या है हैजा के लिए, इसकी ट्रिक है हे या बीजी। हे या बीजी। ट्रिक का नाम है हे या बीजी। पहले अक्षर का मतलब क्या है, बीमारी का नाम। बीमारी का नाम क्या है, है से हैजा। और दूसरे अक्षर का मतलब है प्रभावित अंग, आ से आंत। और तीसरे अक्षर का मतलब क्या है, जो जीवाणु का नाम। जीवाणु का नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरी। और चौथे अक्षर का मतलब क्या होता है, जिस कारण से रोग होता है, जी से जीवाणु। इसमें अपन समझेंगे कि पहले अक्षर का मतलब हैजा जहाँ भी आपको दिखे है या बीजी आपके दिमाग में आना चाहिए। हैजा को अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे कॉलेरा कहा जाता है, कॉलेरा। इसमें जो लक्षण होते हैं वो लगातार दस्त और उल्टियाँ आती हैं। तो इसमें पूछा है हैजा से प्रभावित होने वाला अंग, तो इस ट्रिक का यूज करेंगे है या बीजी। तो इससे प्रभावित होने वाला अंग क्या है, प्रभावित होने वाला अंग दूसरे नंबर का अक्षर। इसका मतलब आ से क्या बनेगा, आंत। सही आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्षय रोग। क्षय रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो इसके लिए ट्रिक का यूज करेंगे अपन। क्षय रोग के लिए कौन सी ट्रिक है, क्षय रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। इसमें दिया है तंत्र का तंत्र, आंत, फेफड़ा या किडनी। बताइए आपको यदि याद हो तो। इसके लिए भी अपन 4 ट्रिक बिल्कुल सेम होगी, एक जैसी होगी अपनी। इसकी ट्रिक है छपे माँ जी। छपे माँ जी, इसकी ट्रिक क्या है, छपे माँ जी। इसमें पहले अक्षर का मतलब क्या है अपना, पहले अक्षर का मतलब है बीमारी का नाम। बीमारी का नाम क्या है, इसमें बीमारी का नाम है क्षय रोग। क्षय रोग को तपेदिक टीबी भी कहते हैं। तपेदिक टीबी या यक्षमा, यक्षमा भी क्षय रोग को ही बोला जाता है। इसमें अपन क्षय रोग का युक्त दूसरे अक्षर का मतलब क्या होता है अपने, प्रभावित अंग। इसमें क्या पूछा है, प्रभावित अंग पूछा है। क्षय रोग से प्रभावित होने वाला अंग क्या होगा, फे से क्या बनेगा, फेफड़ा। और तीसरे अक्षर का मतलब क्या होता है, जीवाणु का नाम। जिस जीवाणु के कारण यह रोग होता है, क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है, माइको, माँ से बनेगा माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस अपन याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि किस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आएगा और किस में विब्रियो कोलेरिया आएगा और किस में हीमोफिलस परटूसिस आएगा। इसलिए अपन ने इस ट्रिक का यूज किया है। माँ से क्या बनेगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जी से क्या बनेगा? जीवाणु। आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है टाइफाइड द्वारा प्रभावित होने वाला शरीर का कौन सा अंग है? जो टाइफाइड की बीमारी है इसके द्वारा जो प्रभावित होने वाला अंग है वो कौन सा है? टाइफाइड द्वारा प्रभावित होने वाला अंग है। इसके लिए भी अपन एक ट्रिक का यूज करेंगे। उस ट्रिक का नाम है, जैसे ही आपको टाइफाइड दिखे अपने दिमाग में एक ही चीज़ दौड़नी चाहिए, टा साजी। टा आ सा जी। टा आ सा जी। इसका मतलब क्या है? टा पहले अक्षर का मतलब क्या होता है अपना? पहले अक्षर का मतलब होता है बीमारी का नाम। टाइफाइड को मोतीझरा या मियादी बुखार भी कहा जाता है। ध्यान रखिए इस चीज़ का, मोतीझरा या मियादी बुखार कहा जाता है टाइफाइड को। पहले अक्षर का मतलब तो हो गया अपना जो बीमारी है उसका नाम। दूसरे अक्षर का मतलब क्या होता है? इससे प्रभावित होने वाला अंग। तो प्रभावित होने वाला अंग क्या है? आ से क्या बनेगा? आंत। इसका सही आंसर क्या होगा? आंत। और आगे देखा अपन सा का मतलब क्या होगा? तीसरे अक्षर का मतलब होता है अपना जिसके द्वारा यह मतलब इसके जीवाणु का नाम क्या है? जीवाणु तीसरे अक्षर का हमेशा अपनी ट्रिक में मतलब होगा जीवाणु का नाम। और पहले अक्षर का मतलब क्या होगा? बीमारी। और दूसरे अक्षर का प्रभावित अंग। और आखिरी अक्षर का मतलब क्या होगा? जिसके कारण यह बीमारी होती है। जी से जीवाणु हो जाएगा और सा से हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट प्लेग रोग के जीवाणु का नाम। प्लेग रोग के जीवाणु का नाम बताइए अगर आपको याद है तो। प्लेग रोग के जीवाणु का नाम इसमें अपन देखेंगे किसके कारण होता है? हेमोफिलस परटूसिस, पास्चुरेला पेस्टिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अगर आप भूलते हैं तो हमारी ट्रिक का उपयोग कीजिए। अपन 4 अक्षर की ट्रिक का यूज करते हैं। पहले अक्षर का मतलब होता है, 4 अक्षर की ट्रिक का नाम है इसमें PFPG। PFPG। इसमें प्लेग रोग की ट्रिक क्या है? प्लेग रोग की ट्रिक है इसकी प्लेग रोग की PFPG। पी का मतलब क्या होगा? पहले अक्षर का अपना मतलब होता है बीमारी का नाम और दूसरे अक्षर का मतलब होता है अपना प्रभावित अंग और तीसरे अक्षर का मतलब होता है जीवाणु का नाम। तो तीसरे अक्षर से अपन देखेंगे PFPG। इसमें जीवाणु का नाम पूछा है, मतलब तीसरे अक्षर का मतलब पूछा है। जीवाणु का नाम पी से बनेगा। पी से कौन आ रहा है? ये पास्चुरेला पेस्टिस आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पास्चुरेला पेस्टिस। जी से आखिरी अक्षर का मतलब होता है जिस कारण से यह रोग होता है। तो जी से क्या हो जाएगा? जीवाणु। पी से पास्चुरेला पेस्टिस। एफ से मतलब इससे प्रभावित होने वाला अंग क्या है? एफ से क्या बनेगा? एफ से बनेगा फेफड़ा। और पी से प्लेग रोग। नेक्स्ट काली खांसी के जीवाणु का नाम। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है काली खांसी के जीवाणु का नाम। इसमें पूछा है काली खांसी के जीवाणु का नाम। तो बताइए आप इसमें काली खांसी के जीवाणु का नाम बताइए। अपनी ट्रिक करना क्या है? अपनी ट्रिक है 4 अक्षरों की होती है अपनी ट्रिक। जैसे ही काली खांसी देखेगा अपन उस ट्रिक का
यूज करेंगे। इसमें लिखेंगे क्या, काश ही जी, काश ही जी, काश ही जी, काश ही जी, बस इतना ध्यान रखना है, काश ही जी। आप 10-15 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी, कोई कठिन नहीं है। काश ही जी, जैसे ही, क्योंकि काली खांसी आई तो अपन को ट्रैक सोचना है कि काश ही बनेगी, क्या थी, काश ही थी। तो इसमें क्या पूछा है, जीवाणु, जीवाणु का नाम किस नंबर पर, तीसरे स्थान पर आता है जीवाणु का नाम। तो ही से क्या बनेगा, ही से इसमें क्या है, हेमोफिलस पर्टुसिस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, हेमोफिलस पर्टुसिस। पहले अक्षर का मतलब क्या है, इसमें पहले अक्षर का मतलब है जो बीमारी का नाम है, बीमारी का नाम क्या है, काली खांसी, काली खांसी को कोपर खांसी भी कहते हैं। सा से क्या बनेगा, जो प्रभावित अंग है, क्योंकि दूसरे अक्षर का मतलब होता है अपना प्रभावित अंग। सा से होगा श्वसन तंत्र और जी से जीवाणु। दोस्तों अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इस कारण अभी जो 4 और बचे हैं लूसेंट के, वो हम आपको बाद में प्रोवाइड करा देंगे। निमोनिया, कोड़, इसमें देखना आप कौन कौन से बचे हैं। इसमें बचे हैं निमोनिया, कोड़, गोनेरिया और सिफिलिस रोग बचे हैं। यदि आपको हमारी ट्रिक पसंद आई हो और हमारा यह सेशन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको अच्छे से समझ में आई हो ट्रिक, और यदि नहीं आई हो तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए हमें कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा।